तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिएगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बगल के चित्र में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण जो है बीडी रेखाखंड ए ई को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जहां ई जो है बीसी भुजा पर कोई बिंदु है। दिखाइए कि निश्चित कीजिए कि डी एफ गुने एफ ई बराबर होगा बी एफ गुने एफ ए। इस चित्र देखा है, इसी में हमको सीट करना है। उसके अलावा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 22, 21, 20 जो भी है हमारे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 चल रहा है। इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर के, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और सभी के लिंक क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। हमारा चतुर्भुज दिया है तो हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे। जैसे कि देखिएगा, इस तरह हमारा चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का नाम है ए बी सी और डी, सॉरी यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका दो विकर्ण दिया है, एक विकर्ण ए सी है और एक विकर्ण जो है के बी डी है। यहाँ पे हमारा बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नाम है एफ। अब चलिए, इसमें हमको जो दिया है वो हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमको दिया है। इसमें हम लिखेंगे कि दिया है कि ए बी सी त्रिभुज जो है चतुर्भुज ए बी सी डी में एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है। उसके अलावा है कि ए जो है विकर्ण और बीडी जो विकर्ण है, बीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। और साथ में जहां लिखेंगे, जहां ए बीसी पर स्थित है। इतना हमको दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि डीएफ गुने एफ ई बराबर होगा बीएफ गुने एफ ए के। इसको हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे हल में हम क्या करेंगे, जो हमको दिया रहता है उससे चलते हैं। तो त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज ए एफ डी में देखेंगे। आगे क्या है हमारा, इसमें जो होगा एंगल एक। देखिए, इस जो चतुर्भुज में एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए हमारा जो है एंगल 3 है और ए एंगल हमारा 4 है। उसके अलावा इसको एंगल हम लोग 2 कह रहे हैं और इसको एंगल 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो एंगल हमारा 1 जो है क्या है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। किस तरह? तो एकांतर अंतर कोण से हो जाएगा। तो लिखेंगे एकांतर अंतर कोण से। उसके अलावा एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, यानी एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एक किस होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से, भिमुख कोण
से ए हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दो जो कोण है वो बराबर हुआ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज हमारा कोण ए एफ डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई एफ बी के। कैसे, तो ए समरूपता से, समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज जो हमारा है ए एफ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ बी के। जब समरूप होगा तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा होता है, क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, भुजा का अनुपात जो है बराबर होती है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डीएफ जो होगा हमारा बीएफ का बराबर होगा एफ ए बत्ता में हमारा हो जाएगा एफ ई, ये हमारा बराबर होगा। जब इसको गुना करेंगे पाई क्रॉस तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एफ गुने एफ ई बराबर हो जाएगा बी एफ गुने एफ ए। यही हमको प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन नंबर 22 प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में डी ई एफ जी एक वर्ग है और त्रिभुज बी ए सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको दिखाना है डी के स्क्वायर बराबर होगा बी डी गुने ई सी, जैसे चित्र यह हमारा दिया हुआ है। तो देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा चित्र दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, चित्र में हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, क्या है ए बी सी। तो हम चित्र इस तरह है, यहाँ ए बी और सी, हमारा इसमें एक वर्ग भी है, ये वर्ग का नाम है, तो देखिए कुछ इस तरह है हमारा, यहाँ पे हमारा है डी डी, यहाँ पे जी और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ ई, इसको एफ कहेंगे, इसको ए। चलिए इसमें जो भी दिया हुआ है तो हम लिखते हैं, दिया है हमारा, दिया है त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज जो है एंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। उसके अलावा डी ई एफ जी एक वर्ग है, एक क्या है, एक वर्ग है। तो हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी के स्क्वायर बराबर होगा बी डी गुने इसी के। तो लिखते हैं हल, इसमें हमको जो दिया है उससे चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल एक जो है एंगल 1 प्लस होगा एंगल 2 के, दोनों जो है 90 डिग्री का है। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में न्यून कोण है, इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं, ये हमारा है एंगल 2। यहाँ पे चलिए, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह त्रिभुज एफ ई सी में एंगल जो है 2 बराबर होगा एंगल सी के, क्या होगा, एंगल सी के। यहाँ पे भी एंगल हमारा सी होगा।
एक क्यों होगा कि इसका ये भी है, दोनों जो है 90 डिग्री का है। क्या है, दोनों 90 डिग्री का है। तो ये हमारा समीकरण 2 क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। तो 2 हमारा कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारा 1 है प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल 2 और एंगल सी के। हम क्या करें, एंगल सी के। तो इसमें जब RHS बराबर है तो हमारा क्या होगा, LHS बराबर होगा। एंगल सी से एंगल सी हो गया, तो हमारा बच गया एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। ये बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज BOG जो है समरूप होगा किसके, त्रिभुज FAC के। कैसे होगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता। चलिए, तो उसके हम लिख सकते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है, क्या होता है, का अनुपात बराबर होती है। यानी हमारा BD जो होगा किसके बराबर होगा, FE के, और साथ में DG बराबर होगा AC। इसको जब पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा BD गुने EF बराबर DG गुने FE के। और हम देखेंगे कि DEFG जो है एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि BD गुने EC बराबर होगा DE गुने DE। हमको क्या करना था, स्क्वायर करके सिद्ध करना था, तो हमारा आ गया DE के स्क्वायर बराबर BD गुने AC। हमको यही सिद्ध करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।